देखो यार, वीडियो शुरू करने से पहले दिमाग में ये बात बैठा लो कि डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान होता है। तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, बस वीडियो को लास्ट तक देखना। बिल्कुल बेसिक से हम लोग समझने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। और यार उससे पहले चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। तो चलिए एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोग डिफरेंशिएशन के सारे बेसिक को अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं। इन सारे फॉर्मूले को आप लोग कैसे भी करके याद ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला याद हो गया तो डिफरेंशिएशन का 90% मुश्किल तो ऐसे ही खत्म हो गया, ठीक है। तो आप लोग कैसे भी करके डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को ज़रूर याद कीजिएगा। तो चलिए हम लोग बारी बारी से सारे फॉर्मूले को समझते हैं। इसके फर्स्ट में है डी कॉन्स्टेंट बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि किसी भी कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो के बराबर होता है। जैसे कि 5 एक कांस्टेंट है, अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जीरो के बराबर होगा। जैसे कि 100 एक कांस्टेंट है, अब डी 100 बाई डी एक्स, 100 का डिफरेंशिएशन भी जीरो के बराबर होगा। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो के बराबर होगा, ठीक है। अब इसके सेकंड में है डी एक्स टू दी पावर एन बाई डी एक्स इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। ये जो एन है वो यहाँ पे आ जाएगा और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं? देखिए, ये x टू दी पावर n है और नीचे x है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो x टू दी पावर n है वो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है। नीचे जो लिखा रहता है उसी के रिस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएट हो रहा है, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो x टू दी पावर n को जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा n x टू दी पावर n माइनस वन। जैसे कि मान लीजिए x टू दी पावर 5 को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जो 5 है वो यहाँ पे आ जाएगा और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि 5 माइनस वन। तो ये क्या हो जाएगा 5x टू दी पावर 5 माइनस वन 4, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है x टू दी पावर 100, अब इसको अगर हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो 100 इधर आ जाएगा और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 100 माइनस वन यानी कि 99। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है x टू दी पावर 50, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो आप लोग मन में ही सोच के बोल सकते हो कि ये होगा 50x टू दी पावर 50 माइनस वन 49। बात क्लियर है? जब x टू दी पावर 50 को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 50x टू दी पावर 49। क्लियर है? अब देखिए, अब इसके थर्ड में है डी रूट एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई टू रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई टू रूट एक्स होता है। कैसे होता है ये भी देख लीजिए। देखिए, रूट एक्स को हम लोग एक्स टू दी पावर 1 बाई टू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। रूट एक्स को एक्स टू दी पावर 1 बाई टू लिख सकते हैं। अब देखिए, ये जो है वो एक्स टू दी पावर एन के फॉर्म में है, जहां पे n के जगह क्या है, n के जगह है 1 बाई टू है। तो देखिए, x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x टू दी पावर n माइनस वन, तो ये 1 बाई टू इधर आ जाएगा, 1 बाई टू इधर आ गया। अब पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो पावर है यहाँ पे 1 बाई टू, तो 1 बाई टू में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब देखिए 1 बाई टू एक्स, अब 1 बाई टू माइनस वन, एलसीएम लीजिएगा तो 2 हो जाएगा। अब 1 माइनस टू यानी कि माइनस वन, तो पावर आ गया माइनस 1 बाई टू। अब देखिए, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है x टू दी पावर माइनस टू, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये नीचे जाने के बाद माइनस खत्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है x टू दी पावर माइनस थ्री, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई एक्स क्यूब। नीचे जाने के बाद माइनस खत्म हो जाता है। तो उसी प्रकार से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई टू, अब x टू दी पावर माइनस 1 बाई टू है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई एक्स टू दी पावर 1 बाई टू। नीचे जाने के बाद माइनस खत्म हो जाएगा। अब देखिए 1 बाई टू इंटू 1 बाई, देखिए एक्स टू दी पावर 1 बाई टू को, एक्स टू दी पावर 1 बाई टू को हम लोग रूट एक्स लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसके जगह हम लोग रूट एक्स लिख लेते हैं। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 आएगा, 2 को रूट एक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 रूट एक्स आएगा। तो देखिए एक्स टू दी पावर 1 बाई टू यानी कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई टू रूट एक्स आ गया ना। क्लियर है बात? तो आप लोग इसको याद रख लीजिएगा कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई टू रूट एक्स होता है। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? अब इसके
नेक्स्ट में है कि डी ई टू दी पावर एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, यानी कि ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई टू दी पावर एक्स ही होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है डी लॉग एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स। लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1 बाई एक्स, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो नीचे आ जाएगा। लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स। बात क्लियर है ना। अब आप लोग को कोई ये बोल दे कि log 2 का डिफ्रेंसिएशन कीजिए, तो आप लोग ऐसे मत लिख दीजिएगा, 1/2 मत लिख दीजिएगा। जैसे log x का डिफ्रेंसिएशन है 1/x, तो log 2 का 1/2 बिल्कुल मत लिख दीजिएगा। log 2 का डिफ्रेंसिएशन 0 होगा, क्योंकि log 2 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। याद रखिएगा इस बात को, log x एक वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर हो जाएगा। लेकिन log x का डिफरेंशिएशन 1/x के बराबर होगा। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, अभी बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग देखने वाले हैं। इसको मिटा देते हैं। आप लोग को जितने भी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इन सारे फॉर्मूले का यूज करके अभी हम लोग डिफरेंशिएशन के ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, बस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप लोग को हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब बोला जा रहा है डी साइन एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, यानी कि साइन एक्स को जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। अब डी ए टू दी पावर एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स लॉग ए, यानी कि ए टू दी पावर एक्स को जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा ए टू दी पावर एक्स लॉग ए। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है 2 टू दी पावर एक्स, ठीक है, तो ये ए टू दी पावर एक्स के फॉर्म में है, ठीक है। अब इसको हम लोग अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो देखिए ए टू दी पावर एक्स का क्या है ए टू दी पावर एक्स लॉग ए, तो 2 टू दी पावर एक्स का क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर एक्स लॉग, और ए की जगह क्या लिख लेंगे 2 लिख लेंगे। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 10 टू दी पावर एक्स, अब इसको हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जैसे देखिए ए टू दी पावर एक्स पहले लिखा जाता है तो 10 टू दी पावर एक्स पहले लिखा जाएगा, इंटू लॉग ए, तो लॉग और ए की जगह क्या लिख लेंगे 10 लिख लेंगे। समझ में आया, अच्छे से समझ में आया। अब चलिए हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग देखने वाले हैं। अब देखिए, मान लीजिए लिखा हुआ है y इक्वल टू साइन एक्स और बोला जाए कि इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो कैसे कीजिएगा। देखिए इधर हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन एक्स बाई डी एक्स। बात समझिएगा ध्यान से, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स को जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये क्या हो जाता है कॉस एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया कॉस एक्स। इस dy बाई डी एक्स को हम लोग y डैश भी लिख सकते हैं, y डैश इक्वल टू कॉस एक्स। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। अब इसको बोला जाए कि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो एफ ऑफ एक्स को हम लोग एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं या डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। बात एक ही हुआ, ठीक है। वैसे बुक में दिया गया है एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स लिख लीजिए, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए कॉस एक्स को जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी कि डी कॉस एक्स बाई डी एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, बहुत आसान है, बस लिखने का तरीका बता रहे हैं कि लिखा कैसे जाता है। जैसे कि y इक्वल टू साइन एक्स लिखा हुआ है और कोई बोले कि इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन एक्स बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दीजिएगा, और साइन x को जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाएगा तो ये हो जाएगा cos x। अब कहीं कहीं पे dy बाई डी एक्स को y डैश लिखा रहा है तो घबराइएगा बिल्कुल मत, क्योंकि y डैश और dy बाई डी एक्स दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना हो तो एफ ऑफ एक्स को हम लोग एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं।
अब जब cos x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन x। ठीक है, बात क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है अच्छे से। अब देखिए, अब अगर u प्लस v के फॉर्म में लिखा हुआ है या u माइनस v के फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? सबसे पहले u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर v को डिफ्रेंशिएट करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ भी हम लोग सबसे पहले u को डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस फिर v को डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है साइन x प्लस कॉस x और कोई बोले आप लोगों से कि इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके बताइए। तो देखिए ये u प्लस v के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, जहाँ पे u के जगह है साइन x प्लस v के जगह है कॉस x। तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? सबसे पहले साइन x को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे प्लस फिर cos x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। बहुत आसान है, कुछ है क्या मुश्किल? अब देखिए sin x को जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो अभी जस्ट फॉर्मूला आप लोग को बताएं कि ये होता है cos x। अब cos x को जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, सबसे पहले तो प्लस लिख लीजिए। अब cos x को जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन x। अभी जस्ट आप लोग को फॉर्मूला बताया है, तो देखिए cos x प्लस माइनस माइनस और ये साइन x। बात क्लियर हो रहा है? देखिए इसी बात को आप लोगों से ऐसे भी बोला जा सकता है, जैसे लिखा रहा है मान लीजिए y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और बोले कि इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके बताइए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? y को लिखेंगे हम लोग dy बाई डी एक्स, फिर साइन x को लिखेंगे d साइन x बाई डी एक्स प्लस कॉस x को लिखेंगे d कॉस x बाई डी एक्स। ध्यान से सुनते रहिएगा, बहुत आसान है। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स हो जाएगा, देखिए साइन x को जब x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आ गया? cos x प्लस cos x को जब x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो ये आ गया माइनस साइन x। ठीक है, तो यही हो गया dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स की जगह कभी कभी y डैश भी लिखा रहा है, ठीक है, तो घबराइएगा बिल्कुल मत, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। देखिए अब इसी बात को ऐसे भी लिखा जा सकता था, इस y के जगह लिख देता f ऑफ x इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x। तो अभी जस्ट बताएं आप लोग को कि f ऑफ x को f डैश x जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f डैश x लिख सकते हैं। अब इस दोनों को जैसे डिफ्रेंशिएट यहाँ पे किए हैं उसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे d साइन x बाई डी एक्स प्लस d कॉस x बाई डी एक्स और आगे जैसे डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पे लिखे हैं वैसा ही लिख देंगे f डैश x इक्वल टू साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x प्लस cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x। बात क्लियर हो रहा है ना? ये तीनों बात, ये और ये तीनों एक ही बात है। बात क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है अच्छे से? अब देखिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है x टू दी पावर 5 प्लस tan x प्लस कॉट x, ये लिखा हुआ है। अब बोला जाए कि इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके बताइए, तो सबसे पहले इसको करेंगे हम लोग dx टू दी पावर 5 बाई डी एक्स प्लस फिर इसको करेंगे d tan x बाई डी एक्स प्लस फिर इसको करेंगे d cot x बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखिए x टू दी पावर 5 ये x टू दी पावर n के जैसा है और x टू दी पावर n को जब x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हो जाता है n x टू दी पावर n माइनस 1। तो ये 5 जो है वो इधर आ जाएगा और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 5 माइनस 1 4 प्लस tan x का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x प्लस cot x का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? माइनस cosec स्क्वायर x। बात क्लियर हो रहा है? तो ये हो गया 5x टू दी पावर 4 प्लस sec स्क्वायर x प्लस माइनस माइनस cosec स्क्वायर x। समझ में आ रहा है अच्छे से कि नहीं? बहुत आसान है ना? उसी प्रकार से u माइनस v के फॉर्म में अगर लिखा रहे, जैसे कि देख लीजिए सेम टू सेम इसी के जैसा, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है साइन x माइनस एक्स टू दी पावर 10, तो कैसे करेंगे? पहले साइन x का कर लेंगे d साइन x बाई डी एक्स और यहाँ पे माइनस जैसे है वैसे लिख देंगे और फिर x टू दी पावर 10 का डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो साइन x का x के रेस्पेक्ट में क्या होता है? cos x माइनस एक्स टू दी पावर 10 में
10 जो है वो इधर आ जाएगा और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 10 - 1 क्या हो गया 9। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? कितना आसान है, कुछ मुश्किल है क्या? अब देखिए, अब जैसे लिखा रहा है u इंटू भी के फॉर्म में, तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? देखिए u को रखेंगे और v को डिफ्रेंशिएट करेंगे dv/dx, प्लस अब v को रखेंगे और u को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे du/dx। जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए लिखा हुआ है sin x इंटू कॉस एक्स, तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? पहले sin x को हम लोग यहाँ पे जैसे है वैसे उतार देंगे। देखिए ये u इंटू भी के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे देखिए u को रखते हैं और v को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो sin x को यहाँ पे रखेंगे और cos x को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे d cos x/dx, प्लस अब देखिए v को रखा गया है और u को डिफ्रेंशिएट किया गया है, तो cos x को यहाँ पे रख लेंगे और sin x को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे d sin x/dx। क्लियर बात? अब देखिए sin x इंटू कॉस एक्स को जब x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये होता है माइनस साइन एक्स। आप लोग फॉर्मूला ज़रूर याद कर लीजिएगा, प्लस कॉस एक्स जैसे है वैसे लिख दिए इंटू अब साइन एक्स को जब x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये होता है कॉस एक्स। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है बात? समझ में आया अच्छे से? अब इसी बात को आप लोग को ऐसे लिख दिया जाता है y इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो घबराने का क्या जरूरत था, बस यहाँ पे dy/dx लिख लेते हैं और बाकी बात इधर जैसे यहाँ पे सॉल्व किए हैं उसी प्रकार से यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। क्लियर हो रहा है ना? बात समझ में आ रहा है? अब देखिए u इंटू भी में हम लोग क्या किए हैं कि सबसे पहले u को रखे हैं और v को डिफ्रेंशिएट किए हैं, फिर v को रखे हैं और u को डिफ्रेंशिएट किए हैं। या आप लोग ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सबसे पहले u को डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, u को डिफ्रेंशिएट कर लिए और v जैसे है वैसे यहाँ पे उतार दिए। फिर अब u का डिफ्रेंशिएशन हो गया ना, अब v का डिफ्रेंशिएशन हम लोग करेंगे तो u जैसे है वैसे उतार देंगे। ठीक है? दोनों एक ही बात हुआ। आप लोग दोनों में से किसी प्रकार से कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पे इसको इस टाइप से डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर भी यहाँ पे सेम ही आंसर आएगा। देखिए करके dy/dx इक्वल टू, यहाँ पे क्या किए हैं कि सबसे पहले जो लिखा हुआ है उसको डिफ्रेंशिएट किए हैं, तो साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं d sin x/dx और cos x जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख देंगे, जैसे यहाँ पे भी जैसे लिखा हुआ था वैसे नोट कर दिए। अब उसके बाद प्लस है तो प्लस, अब देखिए साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया, अब cos x का डिफ्रेंशिएशन हम लोग करेंगे तो साइन एक्स जैसे है वैसे रख देंगे, तो साइन एक्स और cos x का डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे d cos x/dx। ठीक है? तो देखिए क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू साइन एक्स को जब x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये क्या होता है cos x, तो cos x इंटू cos x प्लस साइन x। अब देखिए cos x को जब x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये होता है माइनस साइन x, तो इंटू माइनस साइन x। ठीक है? अब देखिए dy/dx इक्वल टू cos x इंटू cos x, ये हो गया cos स्क्वायर x प्लस माइनस माइनस साइन x इंटू साइन x, ये हो गया साइन स्क्वायर x। देखिए यहाँ भी cos स्क्वायर x प्लस में है, यहाँ भी cos स्क्वायर प्लस में है, यहाँ भी माइनस साइन स्क्वायर x है, यहाँ भी माइनस साइन स्क्वायर x है। दोनों सेम ही आंसर है कि नहीं? क्लियर हो रहा है बात? तो इसका मतलब ये जो दोनों बात है वो सेम बात है। आप लोग कैसे भी कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे तो सिर्फ 2 मल्टीप्लाई में है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है x⁵ इंटू टेन एक्स इंटू साइन एक्स, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। देखिए u इंटू भी में हम लोग क्या करते थे, u इंटू भी में हम लोग किए हैं कि यहाँ पे u को डिफ्रेंशिएट कर लिए और भी जैसे है वैसे लिख दिए, प्लस फिर u को यहाँ पे रख देंगे और भी को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए
सबसे पहले x टू दी पावर 5 को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और ये दोनों जैसे लिखा हुआ है वैसे यहां पे उसको मल्टीप्लाई में हम लोग लिख देंगे। फिर यहां पे प्लस का साइन लगाएंगे। अब इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया ना, अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो ये दोनों जैसे हैं वैसे उतार देंगे। तो x टू दी पावर 5 इंटू साइन एक्स, अब tan x का यहां पे डिफ्रेंशिएट करके लिख देंगे d tan x बाई dx, ठीक है, प्लस अब देखिए इसका भी हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये दोनों जैसे हैं वैसे लिख देंगे। तो x टू दी पावर 5 इंटू tan x और sin x का डिफ्रेंशिएशन करके यहाँ पे लिख देंगे d sin x बाई dx। समझ में आ रहा है? अब देखिए x टू दी पावर 5 का क्या होगा, देखिए 5 जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 5 - 1 4 और ये दोनों जैसे हैं यहाँ पे लिख देंगे tan x इंटू साइन एक्स प्लस, अब ये दोनों जैसे हैं वैसे यहाँ पे लिख देंगे x टू द पावर 5 इंटू साइन एक्स और tan x को जब x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये होता है sec स्क्वायर x प्लस, अब x टू द पावर 5 इंटू tan x और साइन x को जब x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाता है तो ये होता है cos x। कितना आसान है, कुछ मुश्किल है क्या इसमें? कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को u इंटू वी के फॉर्म में अगर लिखा रहे तो उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब u बाई भी के फॉर्म में लिखा रहे, u बाई भी के फॉर्म में, तो इसको कैसे करना है देखिए, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। u बाई भी के फॉर्म में लिखा रहे तो नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा v स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये v को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। अब u को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे du बाई dx माइनस, अब u को रख लेंगे और v को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ है, मान लीजिए साइन x बाई x टू दी पावर 10, ये u बाई v के फॉर्म में लिखा हुआ है, u बाई v के फॉर्म में। तो u बाई v के फॉर्म में अगर लिखा है तो कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, v का स्क्वायर कर देना है, तो x टू दी पावर 10 का यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब है कि v को रख देंगे यहाँ पे जैसे है, तो यहाँ पे v की जगह क्या है x टू दी पावर 10, तो x टू दी पावर 10 को यहाँ पे रख देंगे और u को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो साइन x को यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे d साइन x बाई dx माइनस, अब u को यहाँ पे रख देना है, देखिए u यानी कि ऊपर वाले को यहाँ पे रख देना है, तो साइन x को यहाँ पे रख देंगे। अब v को डिफ्रेंशिएट करना है यानी कि नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करना है, तो dx टू दी पावर 10 बाई dx। अब देखिए x टू दी पावर 10 तो जैसे है वैसे लिख देंगे। अब साइन x को अगर x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये होता है cos x, तो cos x लिख देंगे माइनस साइन x इंटू, अब देखिए x टू दी पावर 10 को कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, 10 जो है वो इधर आ जाएगा और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 10 - 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा बाई, अब यहाँ पे देखिए 10 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो गया 20। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं बात? अब देखिए थोड़ा सा और इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए यहाँ पे x टू दी पावर 10 है और यहाँ x टू दी पावर 9 है, तो हम लोग x टू दी पावर 9 तो कॉमन ले ही सकते हैं। अब x टू दी पावर 10 में से x टू दी पावर 9 कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा और ये cos x जैसे है वैसे आ जाएगा माइनस, देखिए इस 10 को हम लोग पहले लिख लेते हैं और x टू दी पावर 9 में से x टू दी पावर 9 कॉमन आ ही चुका है, तो बचा क्या, सिर्फ साइन x बचा और नीचे क्या है x टू दी पावर 20। देखिए x टू दी पावर 9 पहले यहाँ पे यहीं पे हम लोग कर लेते हैं। देखिए x टू दी पावर 20 को x टू दी पावर 9 इंटू x टू दी पावर 11 लिख सकते हैं ना, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई में जब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो इसको हम लोग फिर से ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, x टू दी पावर 9 प्लस 11 20, ठीक है। तो x टू दी पावर 20 को हम लोग इस तरह से लिख लिए। अब x टू दी पावर 9 से x टू दी पावर 9 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा x cos x माइनस 10 साइन x बाई x टू दी पावर 11
क्लियर है बात, समझ में आ रहा है, बहुत आसान है। तो यहाँ पे आप लोग को u प्लस भी, u इंटू भी, देखिए कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, यहाँ पे u प्लस भी के फॉर्म में रहे, या u माइनस भी के फॉर्म में रहे, या u इंटू भी के फॉर्म में रहे, या u बाई भी के फॉर्म में रहे। तो कैसे सॉल्व करना है ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चेन रूल को समझते हैं कि चेन रूल क्या होता है। देखिए आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, हड़बड़ाइएगा बिल्कुल मत, हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अब हम लोग चेन रूल को समझते हैं कि चेन रूल क्या होता है। चेन रूल, देखिए चेन रूल को समझने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। बहुत सारे बच्चे इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस 2, और आप लोगों से बोला जाए कि x के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करके बताइए, तो यहाँ पे लिखिएगा क्या, d साइन एक्स बाई डी एक्स, प्लस यहाँ पे लिखिएगा d2 बाई डी एक्स, ठीक है। अब साइन x को जब x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा cos x, प्लस अब कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग 0 लिख देंगे, तो cos x प्लस 0, ये आ गया cos x। लेकिन अगर लिखा रहा है 2 साइन x, तो यहाँ पे आप लोग 2 को डिफ्रेंशिएट करके 0 के बराबर बिल्कुल मत कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए 2 यानी कि कांस्टेंट जब प्लस या माइनस में हो तब उसको डिफ्रेंशिएट करके हम लोग 0 के बराबर लिख देंगे। लेकिन 2 अगर मल्टीप्लाई में है तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना, तो 2 को हम लोग बाहर लेकर आ जाएंगे, सिर्फ साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, d साइन एक्स बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा 2, और साइन एक्स बाई डी एक्स ये हो जाएगा cos x, ठीक है। बहुत सारे बच्चे करेंगे क्या यहाँ पे कि इसको u इंटू भी के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो देखिए u इंटू भी के फॉर्म में भी डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो सेम इतना ही आएगा, लेकिन आप लोग दिमाग में ये बात बैठा दीजिए कि जब कांस्टेंट हो ना तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल देंगे और बस यहाँ पे जो बचा है उसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए इसको u इंटू भी के फॉर्म में भी मैं आप लोग को डिफ्रेंशिएट करके बताता हूँ। 2 साइन एक्स लिखा हुआ है, तो u इंटू भी के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे जो है उसको रखते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, d साइन एक्स बाई डी एक्स। फिर क्या करेंगे, प्लस अब साइन एक्स को हम लोग रखेंगे और 2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, d2 बाई डी एक्स। तो देखिए 2, अब साइन एक्स को जब x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ गया cos x, प्लस साइन एक्स, अब कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है तो यहाँ पे 0 लिख दिए। अब 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये खत्म हो गया, आया क्या, सिर्फ 2 cos x, ठीक है। तो बस इतना याद रखिएगा कि अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है तो उसको बाहर निकाल दीजिएगा और यहाँ पे जो बचा उसी को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, ठीक है। अब ऐसा बिल्कुल मत कर दीजिएगा आप लोग कि जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है cos x इंटू साइन एक्स, ठीक है, तो आप लोग जैसे यहाँ पे 2 को बाहर निकाल दिए उसी प्रकार से cos x को बाहर निकाल दीजिएगा और सिर्फ साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन सिर्फ कांस्टेंट के साथ अप्लाई होगा कि कांस्टेंट अगर यहाँ पे है तो इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे, सिर्फ यहाँ पे जो बचा उसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ से आप लोगों को क्या पता चल रहा है कि कांस्टेंट अगर प्लस या माइनस में हो तो इसको डिफ्रेंशिएट करके हम लोग 0 लिख देंगे, लेकिन कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में हो तो उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे, यहाँ पे जो बचा उसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए लिखा हुआ है y इक्वल टू 10x प्लस 100, तो इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू d 10x बाई डी एक्स। मान लीजिए यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है तो यहाँ पे माइनस हम लोग लिख लेंगे, और 100 यानी d100 बाई डी एक्स। अब देखिए ध्यान से समझिएगा और अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। 10x को जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, माइनस अब 100 यानी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन तो 0 ही हो जाएगा, तो ये खत्म हो गया, बचा सिर्फ sec स्क्वायर x, ठीक है ना। लेकिन अगर लिखा रहे y इक्वल टू 10x बाई 2, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, इसको u बाई भी के फॉर्म में आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा, सिंपल 1/2 कांस्टेंट है ना यहाँ पे, है ना, जैसे देखिए 10x इंटू 1/2 भी तो इसको लिख सकते हैं ना, बात तो एक ही हुआ। तो 1/2 को हम लोग बाहर लेकर आ जाएंगे, सिर्फ 10x का डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, देखिए तो ये हो जाएगा
1/2 tan x को जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर x। बात समझ में आ गया होगा अभी तक आप लोगों को कि कांस्टेंट जब प्लस या माइनस में हो तो उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करके 0 के बराबर लिख देते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई या डिवाइड में रहे तो उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं और यहाँ पे जो बचा सिर्फ उसी को डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बचा tan x तो सिर्फ tan x को डिफ्रेंशिएट किए। क्लियर है, बात समझ में आ गया। इसको मिटा दें या मिटाए क्यों, आगे लिख लेते हैं हम लोग, चेन रूल को आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग चेन रूल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिएगा कितना मजा आएगा और कितना आसान रहेगा। जैसे कि लिखा हुआ है साइन कॉस एक्स स्क्वायर और इसको बोला जाए कि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो कैसे कीजिएगा, देखिए डी साइन कॉस एक्स स्क्वायर बाई, अब साइन के बाद जो भी लिखा हुआ है उसको हम लोग नीचे लिख देंगे। क्यों नीचे लिख रहे हैं ये भी मैं बताऊंगा, बस इतना समझिए कि साइन के बाद जो भी लिखा हुआ है उसको हम लोग नीचे लिखेंगे। तो साइन के बाद लिखा हुआ है कॉस एक्स स्क्वायर, तो कॉस एक्स स्क्वायर को नीचे लिख दिए। अब इस पूरा को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डी कॉस एक्स स्क्वायर। अब देखिए कॉस के बाद जो भी लिखा हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इनटू, अब डी एक्स स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, जो नीचे लिखे हैं इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे बचा क्या है x, तो x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ध्यान से समझिएगा, अब जहाँ पे dx आ गया वहीं पे हम लोग स्टॉप हो जाएंगे। अब देखिए जैसे कि साइन x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए हैं तो आया है cos x, यहाँ पे जो लिखा है उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए हैं तो आया है cos x। तो साइन cos x स्क्वायर को cos x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो लिखा है, जैसे देखिए यहाँ पे x लिखा हुआ है तो x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है cos x स्क्वायर, तो cos x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अब cos x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे d cos x स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अब d cos x स्क्वायर से डिवाइड किए हैं इसलिए d cos x स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए जैसे कि cos x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाए तो आता है माइनस साइन x, तो उसी प्रकार से cos x स्क्वायर को x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो लिखा रहता है ना उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। ठीक है, अब इस पूरा को फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये जो है डी एक्स स्क्वायर ये x टू दी पावर n के फॉर्म में है ना, तो x टू दी पावर n को x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये x स्क्वायर है और यहाँ पे लिखा हुआ है x, तो x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दिए और जहाँ पे dx आ गया वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है आप लोग को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो जहाँ पे dx आ जाएगा वहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, तो साइन का यहाँ पे cos लिख देंगे और इसके बाद जो भी है उसको हम लोग यहाँ पे एज इट इज उतार देंगे। देखिएगा कितना आसान रहेगा, कुछ मुश्किल नहीं है। इनटू, अब cos x का डिफ्रेंशिएशन है माइनस साइन x, तो cos का यहाँ पे हम लोग माइनस साइन लिख देंगे और इसके बाद जो भी है हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। जैसे cos x को x के रेस्पेक्ट में तो माइनस साइन x, तो cos x स्क्वायर को x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में माइनस साइन x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये x टू दी पावर n के फॉर्म में है ना, तो x टू दी पावर n का क्या होता है n x टू दी पावर n माइनस 1, तो 2 इधर आ जाएगा और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2 माइनस 1, तो 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो अपने लोग का आंसर क्या आ गया, देखिए 2x को हम लोग पहले लिख लेते हैं। देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब जैसे है वैसे उतार देंगे, कुछ मुश्किल नहीं है। अभी और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, देखिएगा आप लोग कितना मजा आएगा। यही तो अपने लोग का आंसर हो गया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है अच्छे से। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है y इक्वल टू सेक tan रूट x, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब बोला जाए कि इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी सेक tan रूट x बाई डी। अब सेक के बाद जो भी है उसको हम लोग नीचे लिख देंगे, तो सेक के बाद है tan रूट x, तो tan रूट x
इनटू, अब नीचे जो लिखे हैं उसको यहां पे लिख देंगे डी टेन रूट एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। सॉरी, टेन के बाद क्या है, रूट एक्स है ना, तो रूट एक्स यहां पे लिखेंगे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा बात को। अब देखिए, अब यहां पे रूट एक्स लिखे हैं तो डी रूट एक्स को यहां पे लिख देंगे। अब देखिए, आप लोग को बता रखे हैं रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। तो रूट एक्स को जब एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं, अंदर वाला यहां पे लिख देते हैं, तो यहाँ पे अंदर में है एक्स, तो यहाँ पे एक्स लिख दिए। अब जहां पे dx आ गया बस स्टॉप हो जाना है। अब देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू, आप लोग को बता रखे हैं कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो यहाँ पे देखिए सेक, जैसे यहाँ पे नीचे x है तो यहाँ पे x लिखते हैं ना, सेक एक्स को जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो आता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक टेन रूट एक्स को टेन रूट एक्स के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। या बस आप लोग इतना समझिए कि सेक लिख दीजिए और x की जगह लिख दीजिए पूरा टेन रूट एक्स। फिर देखिए सेक एक्स के बाद है टेन एक्स, तो टेन लिख दीजिए और x की जगह ये पूरा लिख दीजिए। दिमाग में बात नहीं गया होगा, मेरे ख्याल से गया है कि नहीं गया है ना। जैसे देखिए सेक और x की जगह ये है, तो सेक x का डिफरेंशिएशन होता है सेक x इंटू टेन एक्स। तो सेक और x की जगह ये पूरा इंटू टेन एक्स, तो टेन और x की जगह ये पूरा, ठीक है। अब इंटू देखिए टेन एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर x होता है, तो सिंपल समझिए टेन का होता है सेक स्क्वायर और टेन के बाद जो भी है उसको यहाँ पे एज इट इज उतार देंगे। इंटू रूट एक्स का क्या होता है, रूट एक्स का तो होता है 1/2 रूट एक्स, तो यहाँ पे लिख दीजिए ना 1/2 रूट एक्स। आसान है कि नहीं बताइए, आसान है ना, समझ में आ रहा है। आगे और बढ़ते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स अभी सॉल्व करने वाले हैं हम लोग, बहुत सारे एग्जांपल्स। इसको मिटा दे क्या, मिटा देते, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मिटा देते हैं इसको। यहीं पे हम लोग कुछ एग्जांपल को और सॉल्व करते हैं क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है बगल में ही, इसलिए इसको मिटाकर और 2-3 एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत मज़ा आएगा, कितना मज़ा, बहुत मज़ा। देखिए देखिए जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। अब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो आप लोग को बता रखे हैं कि 2 अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो तो उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे, तो 2 को बाहर निकाल लेंगे। अब डी रूट कॉट एक्स स्क्वायर, देखिए ये रूट एक्स के फॉर्म में है ना। अब रूट एक्स को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो अंदर में जो रहता है उसको यहाँ पे लिखते हैं ना, तो देखिएगा यहाँ पे अंदर में क्या है कॉट एक्स स्क्वायर, तो कॉट एक्स स्क्वायर को यहाँ पे लिख दिए। अब ये पूरा को हम लोग ऊपर लिख लेंगे यहाँ पे डी कॉट एक्स स्क्वायर बाई, अब कॉट के बाद जो है पूरा उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इंटू डी एक्स स्क्वायर को यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए ये एक्स टू दी पावर एन को एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं ना, यहाँ पे जो रहता है उसको लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स लिख देंगे। अब जहाँ पे डी एक्स आ गया स्टॉप हो जाना है। अब देखिए 2 इंटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट और x है यहाँ पे, तो यहाँ पे x की जगह क्या है कॉट एक्स स्क्वायर, तो कॉट एक्स स्क्वायर लिख देते हैं ना, क्या दिक्कत है। अब देखिए यहाँ पे कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो देखिए माइनस कॉसेक स्क्वायर और यहाँ पे जो है वो पूरा लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है। कॉट का सिंपल सा देखिए कॉट का क्या है माइनस कॉसेक स्क्वायर, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर और कॉट के बाद जो भी है इसको लिख दिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 इधर आ जाएगा और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2 - 1 1 होगा। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, अब यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा, 2x को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर को लिख लेते हैं, सॉरी कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। आसान है, आसान लग रहा है ना। अब और एग्जांपल सॉल्व करते हैं अभी। अब देखिए जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई, अब साइन के बाद जो भी लिखा हुआ है उसको हम लोग नीचे लिख देंगे इंटू,
अब इस पूरा को हम लोग यहां पे लिख देंगे, इसको हम लोग ऊपर लिख देंगे dx² + 5 बाई, अब नीचे क्या लिखेंगे, देखिए u + v के फॉर्म में ये लिखा हुआ है ना, u + v के फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे प्लस फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट x लिख देते हैं dx, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। dy/dx = d sin x² + 5 इंटू dx² + 5। अब देखिए आप लोगों को पता है कि सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करना है, dx² dx प्लस फिर 5 को डिफरेंशिएट करना है तो d5/dx। अब देखिए साइन का क्या होता है cos, तो cos, और ये पूरा जैसे है वैसे लिख देंगे x² + 5 इंटू, अब देखिए x² का क्या होगा, 2 जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2 - 1 1, तो 1 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो 0 लिख देंगे। अब 2x + 0 सिर्फ 2x ही बचेगा। अब 2x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग 2x को पहले लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ बचा cos x² + 5, यही तो हो गया dy/dx। समझ में आया, अच्छा से समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है sin x², तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, बहुत आसान है। अभी जस्ट आप लोगों को पता है कि x⁴n को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे जो लिखा रहता है उसी के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा nx⁴n - 1। तो देखिए sin x² को हम लोग sin x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए बहुत सारे बच्चे sin x² और sin x² दोनों एक ही समझ लेते हैं, दोनों एक ही बिल्कुल नहीं है। देखिए सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, फिर इसको भी आप लोग को समझाएंगे। तो sin² x को sin x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको जब हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए ये x⁴n के फॉर्म में है ना, मान लीजिए कि इसके जगह लिखा हुआ है x और 2 तो x², ये x⁴n के फॉर्म में है, तो यहाँ पे जो चीज़ रहता है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो sin x का होल स्क्वायर है ना, तो अंदर वाला ये पूरा यहाँ पे लिख देंगे। फिर अब इस नीचे वाले को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और साइन के बाद जो भी है उसको नीचे लिख देंगे। तो साइन के बाद है x, तो dx, और dx जहाँ पे आ गया वहाँ पे स्टॉप हो जाना है। अब देखिए ये जो 2 है, जैसे x⁴n में n इधर आ जाता है और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो 2 जो है वो इधर आ जाएगा और साइन x और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2 - 1 1 हो जाएगा, तो 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है। अब साइन x को जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा cos x। यही तो अपने लोग का आंसर हो गया। लेकिन अगर इसको सॉल्व करते तो इसको कैसे करते, ये तो बहुत आसान है। देखिए d sin x² बाई साइन के बाद जो भी है उसको नीचे लिख देंगे इंटू, अब इसको पूरा हम यहाँ पे लिखेंगे बाई dx जहाँ पे आ गया स्टॉप हो जाइए। अब देखिए साइन का क्या होता है cos, तो cos, और साइन के बाद जो भी है उसको नीचे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। अब x² का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। यही तो आंसर हो गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं, बहुत आसान है ना। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है y = sin x का होल पावर 5, ये लिखा हुआ है, तो इसको x के रिस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए d sin x का होल पावर 5 बाई नीचे क्या लिखेंगे, अंदर में जो लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे sin x का होल स्क्वायर है तो अंदर वाला नीचे लिखे हैं, तो यहाँ पे अंदर वाला नीचे लिख देंगे इंटू, अब यहाँ पे जो लिखे हैं इस पूरा को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे बाई साइन के बाद जो भी है उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए x⁴n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx⁴n - 1, तो 5 जो है वो इधर आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा sin x और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 5 - 1 4। अब sin x को जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा cos x, तो यही अपना आ गया dy/dx। समझ में आया, आसान है। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है y = 4x³ - 5x² + 1 का होल पावर 4, ये लिखा हुआ है। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो dy/dx = d 4x³ - 5x² + 1
का होल पावर 4 बाई, नीचे क्या होगा, अंदर में जो भी लिखा हुआ है उसको नीचे लिख देंगे, 4x³ माइनस 5x² प्लस 1। अब यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है इस पूरे को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, d4x³ माइनस 5x² प्लस 1। अब देखिए ये प्लस माइनस में आ गया ना, इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे पहले dx लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो 4 है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये जैसे है वैसे लिख देंगे, 4x³ माइनस 5x² प्लस 1 और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 4 माइनस 1 3 इंटू। अब देखिए आप लोग को बताया हुआ है कि पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे प्लस, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए 4x³ को डिफ्रेंशिएट करना है, तो 4 कांस्टेंट है बाहर निकाल दिए, तो यहाँ पे हो गया dx³ बाई dx माइनस, अब यहाँ पे 5 कांस्टेंट है बाहर निकाल दिए, तो यहाँ पे हो जाएगा dx² बाई dx प्लस, अब यहाँ पे 1 है तो d1 बाई dx। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है। अब देखिए 4 इंटू 4x³ माइनस 5x² प्लस 1 का होल क्यूब इंटू, देखिए 4 dx³ का क्या हो जाएगा, 3 जो है वो इधर आ जाएगा इंटू x और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 माइनस। अब देखिए यहाँ पे 5 इंटू ये 2 जो है वो इधर आ जाएगा, तो 2x और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 1, तो 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है प्लस। अब यहाँ पे 1 कांस्टेंट है तो 0 हो गया। अब आप लोग बोलिएगा कि यहाँ पे 1 कांस्टेंट है तो इसको 0 लिख दिए, लेकिन यहाँ भी तो कांस्टेंट था, इसको 0 क्यों नहीं लिखे। तो आप लोग को ऊपर भी मैं बता रखा हूँ कि कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो तो उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे, लेकिन कांस्टेंट अगर प्लस या माइनस में हो तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कितना आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। 4x³ माइनस 5x² प्लस 1 का होल क्यूब, अब ये हो गया 4 3 12x² माइनस 5 2 10x और ये 0 तो लिखेंगे नहीं, यही तो अपने लोग का आंसर हो गया। मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आसान है। एक और छोटा सा एग्जांपल दे रख लेते हैं, एक और बस। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है y इक्वल टू कॉस x³ इंटू साइन स्क्वायर x टू दी पावर 5। अब इसको हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे। देखिए ये u इंटू भी के फॉर्म में है, ये एक अलग है और एक ये अलग है ना। ये कॉस थीटा के फॉर्म में है और ये साइन थीटा के फॉर्म में है, u इंटू भी के फॉर्म में है। तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy बाई dx इक्वल टू, अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसको रखेंगे हम लोग, कॉस x³ को रख लेते हैं यहाँ पे, कॉस x³ को रख लेते हैं इंटू, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए साइन स्क्वायर x टू दी पावर 5, इसको हम लोग साइन x टू दी पावर 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। जैसे अभी जस्ट बताएं आप लोग को कि साइन स्क्वायर x अगर लिखा हुआ है तो इसको साइन x का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, या लिखा हुआ है मान लीजिए साइन स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लोग साइन x² जैसे है वैसे लिख देंगे और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर x टू दी पावर 5, तो साइन x टू दी पावर 5 जैसे है वैसे लिख देंगे और स्क्वायर को ऊपर लिख देंगे। अब देखिए d बाई, अब इसके ये जो है अंदर में उसको हम लोग नीचे लिख देंगे ना, ध्यान से समझिएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे जो लिखे हैं पहले तो इसको डिफ्रेंशिएट पूरा करेंगे ना, तो इस पूरा को डिफ्रेंशिएट करने के पहले यहाँ पे जो लिखे हैं इसको यहाँ पे d साइन x टू दी पावर 5। अब देखिए साइन के बाद जो भी लिखा हुआ है उसको हम लोग नीचे लिख देंगे इनटू, अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए ये x टू दी पावर n के फॉर्म में हो गया, तो dx टू दी पावर n बाई dx यहाँ पे जो रहता है उसको नीचे लिखते हैं, तो यहाँ पे जो है उसको नीचे लिख देंगे और जहाँ पे dx आ गया ना स्टॉप हो जाना है। तो ये जो पूरा है वो सिर्फ इसका डिफ्रेंसिएशन है, ठीक है। तो हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे लिख दिए। अब क्या करना है, u इंटू भी में यही ना करते हैं कि इसको रखें, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लिए, अब इसको रखेंगे और फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो प्लस, जैसे देखिए u इंटू भी में क्या होता है, पहले u को रखें और v को डिफ्रेंशिएट कर लिए, प्लस अब v को रखेंगे और u को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको रखें और इस पूरा का डिफ्रेंशिएशन ये हो गया। अब इसको रखेंगे जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख लेंगे, साइन स्क्वायर x टू दी पावर 5 इंटू, क्या इसको हम लोग नीचे लिख लेते हैं ना,
यही बात यहाँ पे जो बात लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग नीचे यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसको डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं यहाँ पे, तो ये जो ऐसे है वैसे यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू डी। अब ये इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डी कॉस एक्स क्यूब बाई डी कॉस के बाद जो भी है उसको नीचे लिख देंगे इंटू, अब यहाँ पे जो नीचे लिखे हैं ना इसको डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स। समझ में आ रहा होगा आई होप आप लोग को अच्छे से। यहाँ पर जो भी लिखना था उसको हम लोग यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। अब देखिए नीचे लिखा हुआ है, इसको मिटा देते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये जैसे है वैसे नोट कर लीजिए, कॉस एक्स क्यूब इंटू, अब ये 2 जो है वो इधर आ जाएगा, तो 2 साइन एक्स टू दी पावर 5, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 1, तो 1 लिखने का जरूरत नहीं है, इंटू साइन का क्या होता है कॉस, तो कॉस, अब साइन के बाद जो भी लिखा हुआ है उसको यहाँ पे लिख दिए, थोड़ा तिरछा हो रहा है ये यहाँ पे, साइन कॉस एक्स टू दी पावर 5, साइन के बाद जो भी लिखा हुआ है इसको हम लोग लिख दिए इंटू, अब ये 5 इधर आएगा और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 5 माइनस 1 4 प्लस, अब इस पे आते हैं, देखिए साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख देंगे। कॉस का होता है माइनस साइन, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रेस्पेक्ट होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे सिंपल समझिए कॉस का होता है माइनस साइन और एक्स क्यूब जैसे है वैसे लिख देंगे इंटू एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3 इधर आ जाएगा और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 2 हो गया, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए कॉस एक्स क्यूब, पहले तो देखिए यहाँ पे 2 है ना, 2 को हम लोग पहले निकाल लेते हैं, यहाँ पे है फिर साइन एक्स टू दी पावर 5, यहाँ पे देखिए 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 तो 10, और एक्स टू दी पावर 4 को हम लोग भी बाहर निकाल लेते हैं, पहले लिख लेते हैं यानी कि, अब फिर ये सब जैसे है वैसे लिख दीजिए, कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स टू दी पावर 5 इंटू कॉस एक्स टू दी पावर 5। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ पे 3x स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, फिर इस दोनों को जैसे है वैसे लिख दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। यही अपने लोग का आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आया, आसान है, कुछ मुश्किल है क्या? बस आप लोग इतना सारा बात याद रखिएगा, फिर एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है होगा, ठीक है। वैसे देखिए यहाँ पे 1 से लेकर 8 तक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, तो इसके लिए भी मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा जब इस क्वेश्चन में आएंगे ना हम लोग, तो इस कॉन्सेप्ट को भी देख लेंगे। पहले 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। यहाँ पे जितने भी फंक्शन दिए गए हैं 1 से लेकर 8 तक में, इन सारे फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। देखिएगा कितना आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। फर्स्ट को सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले लिख लीजिएगा लेट y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई, अब साइन के बाद जो भी है उसको हम लोग नीचे लिख देंगे डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, अब देखिए यहाँ पे जो लिखे हैं इसको यहाँ पे लिखेंगे ना, तो लिखे यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई, अब देखिए ये u प्लस भी के फॉर्म में हो गया ना, यानी कि पहले इसको डिफ्रेंशिएट करना है फिर प्लस इसको डिफ्रेंशिएट करके लिखना है, तो हम लोग डायरेक्ट पहले यहाँ पे dx लिख देते हैं। और आप लोग को बताया हुआ है कि जहाँ पे dx आ जाए वहाँ पे स्टॉप हो जाना है, ठीक है। अब देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए जब हम लोग साइन x को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आता है cos x, आता है ना cos x, तो सिंपल सा आप समझिए ना, साइन का क्या होता है cos, और इसके बाद जो भी लिखा हुआ है उसको हम लोग एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, इनटू, अब देखिए पहले एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस फिर 5 का डिफरेंशिएशन करना है डी 5 बाई डी एक्स। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, जैसे कि एक्स टू दी पावर n को जब हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो n जो है वो इधर आ जाता है
और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो 2 जो है वो इधर आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2 - 1 यहाँ पे 1 होगा, तो 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है। प्लस अब कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन तो 0 होता ही है, तो देखिए 2x + 0 2x ही ना हुआ, तो 2x को हम लोग इधर लिख लेते हैं पहले, 2x × cos x² + 5, यही तो अपने लोग का आंसर हो गया। आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। चलिए हम लोग सेकेंड को सॉल्व करते हैं। इसके सेकेंड में है cos sin x, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे लेट y = cos sin x। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dx = d cos sin x बाई d, और cos के बाद जो भी है उसको हम लोग नीचे लिख देंगे d sin x। अब यहाँ पे जो लिखे हैं उसको फिर से हम लोग ऊपर में लिख लेंगे d sin x। अब साइन के बाद जो भी है उसको हम लोग नीचे लिख देंगे, जहाँ पे dx आ गया वहाँ पे स्टॉप हो जाना है। अब देखिए dy/dx = देखिए जब cos x को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता है -sin x, यही ना आता है। तो जब cos sin x को sin x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा -sin x। सिंपल सा समझिए, cos का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन, और ये जैसे है वैसे यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इनटू। अब sin x को जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये तो होता है cos x, सिंपल सा बात है। अब देखिए इसको थोड़ा सा और हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं, इस cos x को हम लोग पहले लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा -cos x × sin x। अब आप लोग इस दोनों को मल्टीप्लाई करके sin² बिल्कुल मत लिख दीजिएगा, ये जो sin x है वो थीटा के जगह लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको ऐसा ही रहने दीजिएगा। यही अपने लोग का आंसर हो गया। समझ में आ रहा है अच्छे से, अच्छा लग रहा है। अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले लिख लेंगे लेट y = sin ax + b। अब dy/dx यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, तो d sin ax + b बाई d, देखिए साइन के बाद जो भी लिखा हुआ है उसको हम लोग नीचे लिख लेंगे ax + b। अब यहाँ पे जो लिखे हैं उसको फिर से ऊपर में लिख लेंगे dax + b। अब देखिए ये u + v के फॉर्म में आ गया, यानी कि सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा प्लस फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट dx लिख देते हैं। पहले ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है। dy/dx = थोड़ा सा और इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, d sin ax + b बाई dax + b इंटू, देखिए यहाँ पे अब ax को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे a कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आया था, आप लोग को बता रखे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा dx/dx प्लस अब b को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो db/dx। आप लोग याद रखिएगा ये जो b है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कितना आसान है देखिएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। साइन का क्या होता है cos, सिंपल सा बात है। यहाँ पे देखिए ना sin x को जब x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो cos x होता है, और ऐसे भी सिंपल याद रखिएगा साइन का होता है cos, तो cos, और ये जो जैसे लिखा हुआ है वैसे यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a और dx/dx तो 1 हो जाएगा, कैंसिल हो गया तो 1 हो जाएगा ना, तो 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a होगा। देखिए वैसे भी आप लोग इसको कैंसिल करके 1 समझ सकते हैं, या एक और बात है, देखिए यहाँ पे x का पावर क्या है, यहाँ पे है x का पावर 1, ठीक है। अब देखिएगा 1 जो है वो इधर आ जाएगा इंटू x, अब पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 1 - 1 0, 1 इंटू अब x का पावर 0, किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो क्या हो जाता है 1, तो 1, तो 1 × 1 1, इसलिए x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, ठीक है। तो 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ गया, प्लस अब ये b कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन तो 0 ही होता है, तो यहाँ पे dy/dx क्या हो गया, देखिए a + 0, a से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a पहले लिख लेते हैं, तो a × cos ax + b, यही अपने लोग का आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आया अच्छे से, आसान है। अब इसके हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेंगे लेट y = sec tan √x। अब dy/dx यहाँ से हम लोग निकालते हैं, तो देखिए d sec tan √x बाई d
अब सेक के बाद जो भी लिखा हुआ है उसको हम लोग नीचे लिख देंगे tan रूट एक्स, ठीक है। अब इस tan रूट एक्स को हम लोग ऊपर लिख लेंगे d tan रूट एक्स बाई, अब tan के बाद जो भी लिखा हुआ है उसको हम लोग नीचे लिख लेंगे d रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स, यहाँ पे जो रूट एक्स आया इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे बाई, अब रूट के अंदर जैसे देखिए डी रूट एक्स को डी एक्स, यानी रूट एक्स को जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1/2 रूट एक्स आता है ना, तो यहाँ पे रूट एक्स यानी कि अंदर में जो भी लिखा हुआ उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अब जहाँ पे डी एक्स आ गया वहाँ पे स्टॉप हो जाना है। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए सेक एक्स को जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, तो यहाँ पे उसी प्रकार से सेक टैन रूट एक्स को जब टैन रूट एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, सिंपल सा आप समझिए ना कि सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, तो देखिए यहाँ पे पहले सेक लिख लीजिए और ये जो एक्स है एक्स की जगह ये पूरा लिख लीजिए टैन रूट एक्स, फिर देखिए सेक एक्स इंटू टैन एक्स है ना, तो इंटू टैन और एक्स के जगह ये पूरा लिख लीजिए टैन रूट एक्स। क्लियर है, बात समझ में आया। सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, तो सेक और एक्स की जगह टैन रूट एक्स, फिर टैन और एक्स की जगह टैन रूट एक्स, ठीक है। अब देखिए टैन एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो इसी प्रकार से इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर और एक्स की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे रूट एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू, अब देखिए रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में होता है 1/2 रूट एक्स। क्यों होता है ये भी मैं आप लोगों को बता रखा हूँ। देखिए जैसे कि एक्स रूट एक्स को आप लोग क्या लिख सकते हो, एक्स टू दी पावर 1/2 लिख सकते हो बाई डी एक्स। अब देखिए इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 इधर आ जाएगा और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 1/2 माइनस 1, तो देखिए 1/2 एक्स टू दी पावर 1/2 माइनस 1 ये हो जाएगा -1/2। अब आप लोग को बता रखे हैं कि x का पावर -3 हो तो इसको हम लोग 1/x³ लिख सकते हैं, x का पावर -2 हो तो 1/x² लिख सकते हैं। उसी प्रकार से 1/2 तो जैसे है वैसे रहेगा और x टू दी पावर -1/2 है तो ये आ जाएगा 1/x टू दी पावर 1/2। नीचे आने पे ये जो निगेटिव साइन है वो खत्म हो जाता है। तो देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 इंटू एक्स टू दी पावर 1/2 को रूट एक्स लिख सकते हैं, इसलिए रूट एक्स को जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रूट एक्स के डिफ्रेंशिएशन की जगह हम लोग 1/2 रूट एक्स लिख लेंगे। अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं ना, सेक सबको एक साथ लिख लेते हैं, सेक टैन रूट एक्स इंटू टैन रूट एक्स इंटू टैन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स। अब फिर से बोल रहे हैं आप लोग इस दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर दीजिएगा, ये थीटा के जगह लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई बिल्कुल मत कर दीजिएगा, ठीक है। यही अपने लोग का आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आया अच्छे से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिख लीजिएगा लेट y इक्वल टू साइन ax प्लस बी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी। अब देखिए इसको u बाई भी पे भी अप्लाई करके आप लोग सॉल्व कर सकते हो और u इंटू भी पे भी अप्लाई करके आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। अब आप लोग बोलिएगा कि ये तो u बाई भी के फॉर्म में लिखा हुआ है, फिर u इंटू भी पे इसको कैसे अप्लाई करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको आप लोग ऐसे भी तो लिख सकते हो साइन ax प्लस बी इंटू 1 cos cx प्लस डी, लिख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए y इक्वल टू साइन ax प्लस बी, अब 1 cos थीटा सेक थीटा होता है तो 1 cos cx प्लस डी, ये सेक cx प्लस डी हो जाएगा। अब देखिए ये u इंटू भी के जैसा हो गया ना, तो इसको u इंटू भी पे भी तो अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। तो हम लोग दोनों तरीका से सॉल्व करेंगे, पहले u बाई भी पे कर लेते हैं फिर u इंटू भी पे भी कर लेंगे, दोनों से सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, हम लोग हर एक पॉइंट को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले u बाई भी पे इसको सॉल्व करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू u बाई भी में क्या करना है, नीचे जो रहता है उसका स्क्वायर करके लिख देंगे। तो देखिए cos सी एक्स प्लस डी, थोड़ा सा और इसको नीचे लिख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू
कॉस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर करके यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब है कि भी को रखना है और यू को डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि नीचे वाले को पहले रखना है यहाँ पे कॉस सी एक्स प्लस डी, और ऊपर में जो है उसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डी साइन ए एक्स प्लस बी बाई डी। अब साइन के बाद जो भी लिखा हो उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डी ए एक्स प्लस बी इंटू, अब यहाँ पे जो लिखे हैं उसको यहाँ पे लिख देंगे डी ए एक्स प्लस बी। अब देखिए ये तो u प्लस भी के फॉर्म में हो गया ना, u प्लस भी के फॉर्म में, यानी कि सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे प्लस फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग dx लिख देते हैं। अब जहाँ पे dx हो गया वहाँ पे स्टॉप हो जाना है। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ये जो पूरा है वो साइन ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन है। क्लियर है? देखिए क्या किए हैं कि नीचे वाले को रखना है और ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करना है माइनस। अब ऊपर वाला जैसे है वैसे रख दीजिए साइन ए एक्स प्लस बी, और ये जो नीचे लिखा हुआ है उसको डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पे लिखिए, तो देखिए ये हो जाएगा डी कॉस सी एक्स प्लस डी बाई डी, कॉस के बाद जो भी लिखा हुआ है सी एक्स प्लस डी इसको हम लोग लिख लेंगे। अब इस पूरे को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे डी सी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स। ठीक है, dx इसलिए लिख लिए क्योंकि ये u प्लस भी के फॉर्म में है, तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करना है फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट dx लिख दिए और जहाँ पे dx आ जाएगा वहाँ पे स्टॉप हो जाना है। समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। अब देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस सी एक्स प्लस डी, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है तो कॉस, अब साइन के बाद जो भी लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख देंगे ए एक्स प्लस बी इंटू। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए रफ में समझाते हैं। सबसे पहले ए एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी ए एक्स बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे ए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा ना, सिर्फ बचेगा यहाँ पे डी एक्स बाई डी एक्स, तो डी एक्स बाई टी एक्स कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ ए, तो डी एक्स बाई डी एक्स 1 और 1 को ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए ही ना आएगा, यानी कि ए एक्स को जब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ए आएगा। देखिए यहाँ पे dx बाई डी एक्स को कैंसिल कर दीजिएगा फिर भी 1 आ जाएगा, या आप लोग ऐसे भी देख सकते हो कि जब हम लोग x को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे 1 है ना, अब 1 इसके इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1x और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 1 माइनस 1। अब देखिए 1 इंटू एक्स टू दी पावर 1 माइनस 1 0, अब किसी भी नंबर का पावर 0 रहता है तो 1 हो जाता है, तो 1 इंटू 1 1 आ गया, यानी कि x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होगा और यहाँ पे कांस्टेंट a है तो a को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a ही ना बचेगा प्लस। अब ये b जो है वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो ये तो 0 हो जाएगा तो a प्लस 0 हो गया। क्लियर है बात? माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, अब कॉस का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन और कॉस के बाद ये जैसे लिखा हुआ है सी एक्स प्लस डी वैसे लिख दीजिए इनटू, फिर देखिए यहाँ पे है सी एक्स प्लस डी, तो सी एक्स को जब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो बचेगा सिर्फ सी और प्लस यहाँ पे डी जो है वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये 0 आ जाएगा बाई। अब देखिए कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, इसको हम लोग कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, तो इसको आप लोग साइन स्क्वायर एक्स भी तो लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। देखिए आप लोग इस दोनों को मल्टीप्लाई करके कॉस स्क्वायर बिल्कुल मत कर दीजिएगा क्योंकि दोनों का एंगल अलग है, ये जो थीटा के जगह पे लिखा हुआ है यहाँ पे सी एक्स प्लस डी है और यहाँ पे ए एक्स प्लस बी है, इसलिए ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। और यहाँ पे ए प्लस 0 ए, तो ए को हम लोग पहले लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, माइनस। देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस। अब यहाँ पे सी प्लस 0 सी, तो सी को पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे हो गया साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, ठीक है।
और नीचे जो लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। क्लियर है बात। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अच्छा एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है x प्लस वाई बाई टू, तो इसको आप लोग अलग अलग करके x बाई टू प्लस वाई बाई टू बिल्कुल लिख सकते हो ना। तो उसी प्रकार से इसको अलग अलग करके हम लोग लिखेंगे। तो पहले हो जाएगा a कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी प्लस, अब इसको लिखेंगे और उसके नीचे ये लिख लेंगे सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी को आप लोग कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? कॉस सी एक्स प्लस डी, क्योंकि इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी कॉस सी एक्स प्लस डी और यहाँ भी कॉस सी एक्स प्लस डी है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या? ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। अब इस दोनों को कैंसिल मत कर दीजिएगा, देखिए यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी सी एक्स प्लस डी है, यहाँ भी सी एक्स प्लस डी है, तभी ने इस दोनों को कैंसिल कर दिए हैं। लेकिन यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, लेकिन ये जो एंगल है वो सेम नहीं है। यहाँ पे है ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे है सी एक्स प्लस डी, इसलिए इस दोनों को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ऊपर में बचेगा ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, और नीचे क्या बचेगा? नीचे बचेगा कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी। अच्छा एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है एक्स बाई वाई, तो इसको आप लोग ऐसे भी तो लिख सकते हो एक्स इंटू वन बाई वाई, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से एक्स बाई वाई आ जाएगा। तो उसी प्रकार से ए कॉस ए एक्स प्लस बी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू वन बाई कॉस सी एक्स प्लस डी ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। प्लस अब देखिए सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी इंटू वन बाई कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इस दोनों को आप लोग बिल्कुल मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ए एक्स प्लस बी और यहाँ पे सी एक्स प्लस डी है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। क्लियर है ना। अब देखिए कितना आसान है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए कॉस ए एक्स प्लस बी। अब देखिए वन बाई कॉस थीटा, ये होता है सेक थीटा, सेक थीटा, तो वन बाई कॉस सी एक्स प्लस डी ये हो जाएगा सेक, जैसे यहाँ पे थीटा है ना, तो थीटा की जगह यहाँ पे पूरा है सी एक्स प्लस डी, तो ये हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी प्लस, अब ये जैसे है वैसे लिख दीजिए सी साइन ए एक्स प्लस बी। अब देखिए बुक से आंसर मिलाने के लिए ना थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आप लोग को पता है कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा ये होता है टैन थीटा, होता है ना टैन थीटा। तो यहाँ साइन सी एक्स प्लस डी है, तो साइन सी एक्स प्लस डी लिख लेते हैं, और नीचे है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, तो एक कॉस सी एक्स प्लस डी इसके साथ लिख लेते हैं, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू वन बाई कॉस सी एक्स प्लस डी एक अलग से लिख लेते हैं। बात क्लियर हुआ कि नहीं? एक कॉस सी एक्स प्लस डी इसके साथ इसके नीचे लिख दिए हैं, और वन बाई कॉस सी एक्स प्लस डी एक अलग से लिख दिए, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे सी एक्स प्लस डी से सी एक्स प्लस डी काट बिल्कुल मत दीजिएगा, क्योंकि एंगल से एंगल कभी भी नहीं कटता है, ध्यान रखिएगा। वैसा होता तो यहाँ भी थीटा से थीटा कट जाता, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे ना, आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी। अब देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा होता है, अभी जस्ट बताएं, तो साइन सी एक्स प्लस डी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी ये हो जाएगा टैन सी एक्स प्लस डी, ठीक है। और देखिए वन बाई कॉस थीटा सेक थीटा होता है, तो वन बाई कॉस सी एक्स प्लस डी ये सेक सी एक्स प्लस डी हो जाएगा।
और यही तो अपने लोग का आंसर है। क्लियर है बात? आप लोग इतना पे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम आंसर dy/dx तो ये भी है ना, लेकिन यहाँ पे आंसर बुक में ये दिया हुआ है तो हम लोग इतना तक लेकर आ जाएंगे। क्या दिक्कत है? बहुत तो आसान है। अब ये तो रहा कि u/v पे हम लोग सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब इसको u/v पे भी सॉल्व कर सकते हैं, देखिएगा कैसे। बहुत आसान है। सबसे पहले लिख लीजिए लेट y इक्वल टू, क्वेश्चन जो दिया गया है, साइन ax प्लस बी बाई कॉस cx प्लस डी, यही ना क्वेश्चन है, साइन ax प्लस बी बाई कॉस cx प्लस डी। अब देखिए इसको आप लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, साइन ax प्लस बी इंटू 1 बाई कॉस cx प्लस डी, ऐसे इसको लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। अब y इक्वल टू साइन ax प्लस बी, अब 1 बाई कॉस cx प्लस डी, ये हो जाएगा सेक cx प्लस डी, 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा होता है तो ये सेक cx प्लस डी हो जाएगा। अब देखिए ये u इंटू भी के फॉर्म में आ गया ना। अगर u इंटू भी के फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, सबसे पहले u को डिफ्रेंशिएट करेंगे और भी जैसे है वैसे उतार देंगे, फिर अब u जैसे है वैसे उतार देंगे और भी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। या आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, देखिए यहाँ पे हम लोग u को पहले डिफ्रेंशिएट किए हैं ना, कोई ज़रूरी नहीं है, पहले u को रख दीजिए और भी को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, फिर भी को रख दीजिए और u को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। तो दोनों बात एक ही है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करें तो सबसे पहले साइन ax प्लस बी को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये जैसे है वैसे उतार देंगे, सेक cx प्लस डी जैसे है वैसे उतार देंगे। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी साइन ax प्लस बी बाई डी ax प्लस बी, साइन के बाद जो भी लिखा हुआ उसको नीचे यहाँ पे लिख देंगे, इंटू अब यहाँ पे जो भी लिखे हैं उसको यहाँ पे लिख देंगे dx प्लस बी। अब ये u प्लस भी के फॉर्म में आ गया, यानी कि सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करके लिखना है, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करके लिखना है, तो यहाँ पे हम लोग dx लिख देंगे और जहाँ पे dx आ गया ना स्टॉप हो जाना है। अब देखिए अब साइन का हो गया, अब साइन जैसे है वैसे उतार देंगे, साइन ax प्लस बी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करके हम लोग लिखते हैं डी सेक cx प्लस डी बाई डी, अब सेक के बाद जो भी लिखा हुआ है cx प्लस डी उसको हम लोग नीचे लिख लेंगे, इनटू अब यहाँ पे जो लिखा है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं ना, यहाँ पे जगह कम है इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं डी cx प्लस डी। ये ऐसा कीजिए ना, इसको थोड़ा सा इधर खसका लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं डी cx प्लस डी बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखिए बहुत आसान है, ध्यान से सुनिएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक cx प्लस डी, सेक cx प्लस डी। अब देखिए साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस, तो कॉस और साइन के बाद ये जो भी लिखा हुआ उसको हम लोग लिख देंगे ax प्लस बी। अब देखिए ax को जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सिर्फ a बचेगा, तो a लिख दिए, प्लस यहाँ पे b कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, प्लस साइन ax प्लस बी। अब देखिए सेक x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक x इंटू टैन x, यही ना होता है। तो देखिए यहाँ पे सेक cx प्लस डी को जब cx प्लस डी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, सेक, सिंपल सा ऐसा समझिए ना, सेक का होता है सेक x का होता है सेक x इंटू टैन x, तो सेक और x की जगह ये पूरा cx प्लस डी इंटू टैन और x की जगह सेक x इंटू टैन x है, तो सेक और x की जगह cx प्लस डी इंटू टैन और x की जगह पूरा ये cx प्लस डी इंटू अब देखिए cx प्लस डी, यहाँ पे cx का जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बचेगा सिर्फ c, तो c बचा, प्लस d कांस्टेंट है और कांस्टेंट को जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 0 होता है, ठीक है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन तो 0 होता ही है ना। अब देखिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके लिख देते हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया, यहाँ पे a प्लस 0 a, तो a से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो a पहले आ जाएगा, यहाँ पे बचा a इंटू कॉस ax प्लस बी इंटू सेक cx प्लस डी, प्लस अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे c प्लस 0 है ना, देखिए ये c प्लस 0 है तो c ही ना हुआ, तो इस c को हम लोग पहले लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा c साइन
ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी इंटू टैन सी एक्स प्लस डी इंटू टैन सी एक्स प्लस डी टैन सी एक्स प्लस डी। अब देखिए सेम यही आंसर तो ऊपर भी ना आया था। देखिए ऊपर में यहाँ पे ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी, ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी टैन सी एक्स प्लस डी सेक सी एक्स प्लस डी, सी साइन ए एक्स प्लस बी टैन सी एक्स प्लस डी और सेक सी एक्स प्लस डी। सेम आंसर आया है, यहाँ भी वही आंसर आया है। तो आप लोग दोनों तरीका में से किसी भी तरीका का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं जो आप लोग को आसान लगे। आसान तो यही है, ऊपर वाले से तो आसान यही है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए ये u इंटू भी के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये एक अलग टर्म है और ये एक अलग टर्म है। तो ये u इंटू भी के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले लिख लीजिए लेट y इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5। अब u इंटू भी के फॉर्म में लिखा हो तो सबसे पहले u को रखेंगे, v को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस फिर v को रखेंगे और u को डिफ्रेंशिएट करेंगे। यानी कि ये जो पहला वाला है इसको जैसे है वैसे उतार देंगे कॉस एक्स क्यूब इंटू, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए d साइन ए स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 को साइन एक्स टू दी पावर 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाई। अब नीचे क्या लिखेंगे, देखिए डी एक्स टू दी पावर एन, यानी एक्स टू दी पावर एन को अगर हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे जो रहता है वही ना लिखते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये एक्स टू दी पावर एन के जैसा है ना, जहाँ पे एक्स के जगह है ये पूरा, तो जैसे इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए हैं तो इसके अंदर में ये जो लिखा हुआ है उसको नीचे लिखेंगे डी साइन एक्स टू दी पावर 5 इंटू, अब इस पूरे को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डी साइन एक्स टू दी पावर 5 बाई, अब साइन के बाद जो भी लिखा हुआ है जैसे कि देखिए डी साइन एक्स बाई डी एक्स करते हैं ना हम लोग, यानी कि साइन के बाद लिखा हुआ एक्स तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए, तो साइन के बाद लिखा हुआ एक्स टू दी पावर 5 तो इसको एक्स टू दी पावर 5 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे इंटू, अब इस x टू दी पावर 5 को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे dx टू दी पावर 5 बाई dx। अब dx आ गया, वहाँ पे स्टॉप हो जाना है। ये जो पूरा है वो सिर्फ इसका डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, प्लस अब v को रखना है, u को डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि ये जो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 ये जैसे है वैसे लिख देंगे। अब इसको डिफ्रेंशिएट हम लोग करेंगे तो d cos एक्स क्यूब बाई d cos के बाद जो भी लिखा हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे इंटू, अब डी एक्स क्यूब को यहाँ पे लिख लेंगे बाई डी एक्स। समझ में आ रहा है ना, अच्छे से समझ में आ रहा है। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू, देखिए एक्स टू दी पावर एन का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, एन जो है वो इधर आ जाता है और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो ये 2 जो है वो इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 2 साइन एक्स टू दी पावर 5 और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2 माइनस 1 1, तो 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है इंटू साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस और साइन के बाद जो भी है उसको जैसे है वैसे उतार देंगे इंटू, अब एक्स टू दी पावर 5 का क्या हो जाएगा, 5 जो है वो इधर आ जाएगा और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 5 माइनस 1 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 इंटू कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन तो माइनस साइन और कॉस के बाद ये जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख देंगे एक्स क्यूब इंटू, अब एक्स क्यूब का क्या होगा, देखिए 3 इधर आ जाएगा और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 3 माइनस 1 2 हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 5 है तो 2 5 जा 10, तो 10 को हम लोग पहले लिख लेते हैं, इस x टू दी पावर 4 को भी पहले लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। उसके बाद देखिए उसके बाद हम लोग साइन x टू दी पावर 5 को लिख लेते हैं और इस दोनों कॉस को एक साथ लिख देंगे। आप लोग कैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2 को 5 से मल्टीप्लाई किए 10, x टू दी पावर 4 को पहले लिख लिए, अब यहाँ पे बचा साइन x टू दी पावर 5 इंटू कॉस एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स टू दी पावर 5। आप लोग कैसे भी लिख सकते हो, बस आंसर में ऐसे लिखा हुआ है इसलिए हम लोग ऐसे लिख रहे हैं।
आप लोग ऐसे भी छोड़ दीजिएगा फिर भी सही है। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 3x², तो पहले लिख लेते हैं 3x²। अब साइन एक्स क्यूब को फिर लिख लेते हैं, और यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर x⁵, तो लिख लीजिए साइन स्क्वायर x⁵। यही तो अपने लोग का आंसर हो गया। समझ में आया ना कितना आसान है, कुछ मुश्किल है क्या? वैसे आप लोग को इतना अभी तक तो आ ही गया होगा समझ में अच्छे से कि कैसे इसको सॉल्व करना है। अब हम लोग 7 नंबर को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिख लीजिएगा लेट y इक्वल टू 2 रूट कॉट x²। अब इसको x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। dy/dx इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे d रूट कॉट x²। देखिए ये रूट x के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो रूट x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी कि अंदर में जो लिखा रहता है उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अंदर में लिखा हुआ है कॉट x², तो यहाँ पे हो जाएगा d कॉट x²। अब इस पूरे को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे d कॉट x²। अब कॉट के बाद जो भी लिखा हो उसको यहाँ पे लिख लेंगे, फिर अब इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे dx²/dx, और जहाँ पे dx आ गया ना वहाँ पे स्टॉप हो जाना है। अब देखिए dy/dx इक्वल टू 2 इंटू, देखिए रूट x का डिफ्रेंसिएशन होता है x के रिस्पेक्ट में 1/2 रूट x, तो इसका हो जाएगा 1/2 रूट, और x के जगह ये अंदर में जो है कॉट x², ये कॉट x²। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? इंटू, अब देखिए कॉट x का x के रिस्पेक्ट में माइनस cos² x, तो इसका हो जाएगा माइनस cos², और यहाँ पे x है तो x के जगह यहाँ पे क्या है x², तो x² इंटू, अब देखिए x² का 2 जो है वो इधर आ जाएगा, और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2 - 1, यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया dy/dx इक्वल टू, देखिए ऊपर में बचा 1 इंटू माइनस cos² x² इंटू 2x, तो ये हो जाएगा -2x इंटू cos² x², ठीक है, बाई नीचे बचा रूट अंडर कॉट x²। यहाँ पे कुछ नहीं किए, बस 2x को पहले लिख लिए हैं, ठीक है। अब देखिए ये भी आंसर अपने लोग का सही है, इतना पे भी आप लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन बुक में तो ये आंसर दिया हुआ नहीं है, तो बुक से आंसर मिलाने के लिए थोड़ा सा और हम लोग को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखिएगा बहुत आसान है, -2x इंटू, देखिए cosec थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा, ठीक है, या हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि cosec² थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/sin² थीटा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे cosec² और थीटा के जगह लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे थीटा है तो थीटा के जगह लिखा हुआ है x², तो cosec² थीटा इक्वल टू 1/sin² थीटा है, तो 1/sin², और थीटा के जगह यहाँ पे x² लिखा हुआ है तो x² लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए cot थीटा इक्वल टू होता है cos θ/sin थीटा, ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से समझिएगा, रूट अंडर cot x², जैसे cot थीटा इक्वल टू है cos θ/sin थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या है x², तो ये हो जाएगा cos, और थीटा की जगह लिखेंगे x²/sin, और थीटा की जगह लिख लेंगे x²। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है कि नहीं? आसान है। अब देखिए dy/dx इक्वल टू -2x इंटू 1, और ये sin² x² नीचे आ जाएगा ना, तो नीचे लिख लेते हैं sin² x² इंटू रूट अंडर cos x²/sin x²। अच्छा एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है रूट अंडर x/y, तो इसको आप लोग ऐसे भी तो लिख सकते हो √x/√y, ऐसे लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रूट अंडर cos x²/sin x² है, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, रूट अंडर cos x²/√sin x², ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान कैलकुलेशन है, जो है कैलकुलेशन है।
-2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x ही रहेगा बाई, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको आप लोग साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हो ना। तो उसी प्रकार से साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को, यहाँ पे थीटा की जगह है एक्स स्क्वायर, तो इसको आप लोग साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर लिख सकते हो ना। बिल्कुल लिख सकते हो, क्या दिक्कत है। साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, फिर से साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन तो सॉल्व ऊपर ही हो गया था, लेकिन बुक से आंसर मिलाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2, तो 2 को आप लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हो क्या। बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है x, तो इसको आप लोग √x इंटू √x लिख सकते हो क्या, क्योंकि √x और √x को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से x हो जाएगा ना। क्योंकि देखिए √x इंटू √x ये हो जाएगा √x इंटू x स्क्वायर, और x स्क्वायर में से एक x बाहर आ जाएगा। या जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है साइन थीटा, तो इसको आप लोग लिख सकते हो ना √sin थीटा इंटू √sin थीटा, क्योंकि √sin थीटा इंटू √sin थीटा, रूट हट जाएगा, बचेगा सिर्फ साइन थीटा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे साइन और थीटा की जगह है एक्स स्क्वायर, तो इसको आप लोग √sin x स्क्वायर इंटू √sin x स्क्वायर लिख सकते हो। जैसे साइन थीटा को √sin थीटा इंटू √sin थीटा लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग √sin x स्क्वायर इंटू √sin x स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, बचेगा सिर्फ साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, समझ में आ रहा है अच्छे से। अब देखिए √sin x स्क्वायर से ये √sin x स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिएगा, देखिए आसान है, बस कैलकुलेशन है। dy/dx इक्वल टू -2x बाई साइन एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे √sin x स्क्वायर इंटू √cos x स्क्वायर। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है √x इंटू √y, तो इसको आप लोग लिख सकते हो √xy। तो उसी प्रकार से √sin x स्क्वायर इंटू √cos x स्क्वायर, इसको sin x स्क्वायर इंटू cos x स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अंदर में ले जाके इस दोनों को रूट के अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है बात यहाँ पे। अब देखिए थोड़ा सा और है, -2x बाई साइन एक्स स्क्वायर रूट अंडर। आप लोग को पता होना चाहिए कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा ये होता है sin 2 थीटा, sin 2 थीटा। तो देखिए यहाँ पे थीटा की जगह एक्स स्क्वायर है बस, और कुछ डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे sin थीटा इंटू कॉस थीटा है। अगर इसको 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा के फॉर्म में लाना है, ध्यान से सुनिएगा बात को, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा के फॉर्म में हो जाएगा, जहाँ पे थीटा की जगह क्या है एक्स स्क्वायर। तो देखिए 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 sin x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। अब 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये हो गया 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा के फॉर्म में। तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा का होता है sin 2 थीटा, तो sin 2, और यहाँ पे थीटा की जगह एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे। तो इस पूरा की जगह हम लोग लिख सकते हैं sin 2x स्क्वायर। जैसे कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा है ना, तो यहाँ पे थीटा की जगह है एक्स स्क्वायर, तो ये भी तो है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा sin 2 थीटा। तो sin 2 और थीटा की जगह एक्स स्क्वायर। तो देखिए dy/dx इक्वल टू -2x बाई साइन एक्स स्क्वायर, और इसके जगह लिख लेते हैं रूट अंडर, इसके जगह लिख लेंगे sin 2x स्क्वायर। ठीक है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, sin 2 थीटा होता है तो sin 2 और थीटा की जगह एक्स स्क्वायर बाई 2। अब आप लोग को बता चुके हैं कि √x/y लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग √x/√y लिख सकते हैं। तो देखिए उसी प्रकार से यहाँ पे -2x बाई साइन एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग अलग अलग करके लिखें तो √sin 2x स्क्वायर बाई √2 ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये √2 नीचे है, ऊपर चला जाएगा तो ऊपर √2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2√2x बाई साइन एक्स स्क्वायर इंटू √sin x स्क्वायर।
और यही बुक में आंसर दिया हुआ है, यही बुक में आंसर दिया हुआ है। तो देखिए आप लोग इतना पे भी छोड़ सकते हो, या अगर आगे सॉल्व करने का मन है तो कीजिए, यहाँ तक लेकर आइए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेंगे लेट y इक्वल टू कॉस रूट एक्स। अब dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी कॉस रूट एक्स बाई, अब कॉस के बाद जो भी लिखा हो उसको हम लोग नीचे लिख देंगे। अब इस पूरे नीचे को, जो नीचे लिखा हुआ है इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको यहाँ पे लिख देंगे, और dx आ गया तो स्टॉप हो जाना है। अब dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए कॉस का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, माइनस साइन, तो माइनस साइन और रूट एक्स, कॉस के बाद जो भी लिखा हो उसको जैसे है वैसे उतार देंगे। अब रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस साइन रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स। यही अपने लोग का आंसर होगा। अब यहाँ पे रूट एक्स से रूट एक्स बिल्कुल मत काट दीजिएगा, ये इसका थीटा है, साइन रूट एक्स ये इसका थीटा है, ठीक है। तो इसको रूट एक्स से रूट एक्स बिल्कुल मत काट दीजिएगा, यही अपने लोग का आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। देखिए जैसे कि हम लोग कंटिन्यूटी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते थे, जैसे मान लीजिए एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है और एक्स इक्वल टू ए पे इस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है। तो सबसे पहले एफ ऑफ ए निकालते थे, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे और फिर राइट हैंड लिमिट निकालते थे। अगर ये तीनों इक्वल है यानी कि ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस है। अगर x इक्वल टू ए पे इस फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर ये दोनों इक्वल है यानी कि ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल है। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकाला जाएगा, देखिए यहाँ पे x इक्वल टू ए पे इस फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है इसलिए एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई माइनस एच। ध्यान से सुनिएगा बहुत आसान है। और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच। ध्यान से सुनिएगा, देखिए ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है फिर भी यहाँ पे माइनस है, और राइट हैंड डेरिवेटिव है फिर भी यहाँ पे माइनस है, माइनस दोनों में होगा। बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे a माइनस एच है तो यहाँ पे a प्लस एच है, और यहाँ पे माइनस एच है तो यहाँ पे प्लस एच है, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और ये राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये दोनों इक्वल हो गया यानी कि ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल है, और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू ए पे नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है। बात क्लियर हो रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है मॉड एक्स माइनस 1 और x इक्वल टू 1 पे इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है मॉड एक्स माइनस 1 और x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच। देखिए यहाँ पे x इक्वल टू a पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है इसलिए a माइनस एच, यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ a की जगह 1 बाई माइनस एच। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए एफ ऑफ 1 माइनस एच निकालना है, एफ ऑफ 1 माइनस एच निकालना है यानी कि फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे 1 माइनस एच पुट कर देंगे। तो मॉड x की जगह पुट कर देंगे 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच माइनस 1 मॉड लगा देंगे माइनस। अब एफ ऑफ 1 निकालना है यानी कि फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट कर देंगे। तो मॉड x की जगह क्या पुट कर देंगे 1, तो 1 माइनस 1 बाई माइनस एच, ठीक है, इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया तो बचा यहाँ पे मॉड माइनस एच। अब मॉड में अगर निगेटिव रहता है तो ये पॉजिटिव ही ना बाहर निकलेगा, तो मॉड माइनस एच क्या हो जाएगा h माइनस।
अब 1 माइनस 1 जीरो, तो मॉड में जीरो है तो जीरो ही बाहर निकलेगा, तो h माइनस जीरो या सिर्फ h लिख लीजिए और नीचे है माइनस h। अब h से h कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचा -1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया -1। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। आर एच डी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ, देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने का क्या है, एफ ऑफ a प्लस h, तो a की जगह रखेंगे यहाँ पे 1, तो 1 प्लस h माइनस एफ ऑफ a बाई h, तो एफ ऑफ a की जगह रखेंगे 1 बाई h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे 1 प्लस h पुट कर देंगे, तो मॉड x की जगह पुट कर देंगे 1 प्लस h, तो 1 प्लस h माइनस 1। अब माइनस एफ ऑफ 1 निकालना है, यानी कि फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट कर देंगे, तो 1 माइनस 1 बाई x की जगह 1 पुट कर दिए हैं, तो 1 माइनस 1 बाई नीचे है h। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा मॉड h, और मॉड में अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो बाहर तो पॉजिटिव ही निकलेगा, तो मॉड h में से क्या आ जाएगा, h आ गया माइनस। अब 1 माइनस 1 जीरो होगा तो -0 यहाँ पे लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, बाई h। अब h बाई h कैंसिल होके बचा 1, तो राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया -1। देखिए यहाँ पे LHD यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और RH D यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव, ये दोनों इक्वल नहीं है। अब ये दोनों इक्वल नहीं है यानी कि ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 1 पे नॉट डिफरेंशिएबल है, तो लिखिए देयरफॉर एफ ऑफ x इक्वल टू मॉड x माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। क्लियर है बात। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। यहाँ बोला जा रहा है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ x इक्वल टू ब्रैकेट x वेयर x ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉलर देन 3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ब्रैकेट x से डिनोट किया जाता है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2.1 और कोई पूछे कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, तो आप लोग क्या बोलिएगा। देखिए इसको जानने के लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, 0 1 2 3, उसी प्रकार से इधर -1 -2 -3। देखिए ये जो 2.1 है ये 2 और 3 के बीच में कहीं पे होगा, मान लीजिए यहाँ पे है 2.1। अब 2.1 के लेफ्ट में जो इंटीजर है ना वही इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगा। या 2.2 का भी अगर बात किया जाए तो देखिए 2.2 यहाँ पे होगा ना, अब इसके लेफ्ट में क्या है 2 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 होगा। उसी प्रकार से 2.3 2.4 2.9 तक अगर आपसे कोई पूछे कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा तो 2 ही होगा। देखिए 2.9 कहीं यहाँ पे होगा, अब इसके लेफ्ट में 2 ही है ना, इसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है 2 है, तो 2.9 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 ही होगा। ठीक है, उसी प्रकार से मान लीजिए आप लोगों से पूछा जाए कि 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, तो ये होगा 1। देखिए 1.5 1 और 2 के बीच में कहीं यहाँ पे होगा 1.5, और 1.5 के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर वैल्यू है 1 है, तो 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हो जाएगा 1। 0.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा 0 होगा। देखिए 0.4 जो है वो 0 और 1 के बीच में कहीं पे होगा। अब 0.4 के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर वैल्यू है 0, तो 0.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि केवल 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, तो ये 5 ही होगा, या केवल 4 का तो ये 4 ही होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है -2.3 और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, तो आप लोग -2 बिल्कुल मत लिख दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए -2.3 ये -2 और -3 के बीच में कहीं पे होगा, मान लीजिए यहाँ पे है -2.3। अब इसके लेफ्ट में कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है -3, इसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर वैल्यू है -3 है ना, तो -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हो जाएगा -3।
उसी प्रकार से -2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हो जाएगा -3, -2.9 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -3 ही होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप लोग इसे बोलें कि बताइए -0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, तो ये होगा -1। क्यों? देखिए -0.5 ये 0 और -1 के बीच में होगा। अब इसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर वैल्यू है? -1, तो -0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगा -1। या अगर पूछे -1 का केवल, तो ये तो -1 ही होगा। -2 का केवल ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू पूछा जाए तो ये -2 ही होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है पहले, एट x इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ऑफ a बाई माइनस h, यही ना करते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर हम लोग निकालेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच, तो यहाँ पे a की जगह रखेंगे 1 तो 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ a की जगह रखेंगे 1 बाई माइनस एच इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब f ऑफ 1 माइनस एच निकालना है, तो फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे 1 माइनस एच पुट कर देंगे, तो 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 निकालना है, तो फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 बाई माइनस एच। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा वो लिखना पड़ेगा हम लोग को। तो देखिए 1 माइनस एच यानी कि 1 से हल्का छोटा, 1 से हल्का छोटा यानी कि 0.9। अब 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या है? 0 है, इसलिए 1 माइनस एच का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हो गया 0 माइनस। अब देखिए 1 का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 ही होगा, तो 1 लिख देते हैं बाई माइनस एच। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 बाई माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल। अब h की जगह अगर 0 पुट कीजिएगा तो नीचे 0 आने से क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया। हो गया कि नहीं? बात क्लियर है। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, आर एच डी इक्वल टू, देखिए अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करेंगे, आर एच डी इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a, और नीचे माइनस एच है तो प्लस एच हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच, तो a की जगह रखेंगे 1 तो 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ a की जगह रख लेंगे 1 बाई नीचे h है तो h लिख लेंगे। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, अब f ऑफ 1 प्लस h निकालना है, यानी कि फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे 1 प्लस h पुट कर देंगे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस h माइनस एफ ऑफ 1, यानी फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट कर देंगे, तो 1 बाई h। समझ में आ रहा है बात अच्छे से? अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, अब देखिए 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा? 1 प्लस एच यानी कि 1 से हल्का बड़ा, हल्का बड़ा कहने का मतलब 1.11 के आसपास, तो 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा? 1 ही ना होगा, इसीलिए 1 प्लस एच का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 होगा। ठीक है, तो 1 प्लस एच की जगह, 1 प्लस एच के ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू की जगह हम लोग 1 रख दिए माइनस, अब 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू तो 1 ही होगा बाई एच। अब 1 माइनस 1 0, 0 बाई एच 0 हो गया। अब देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं ना है, यहाँ पे इनफाइनाइट है और ये 0 है। यहाँ पे लिखिए कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ब्रैकेट x इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 2 पे भी चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है x इक्वल टू 2,
तो अब चेक कीजिए एट x इक्वल टू 2। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है a माइनस एच है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में है a माइनस एच, तो a की जगह रख लेंगे 2, तो 2 माइनस एच, माइनस एफ ऑफ a है तो a की जगह रख लिए 2 बाई माइनस एच इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए 2 माइनस एच, एफ ऑफ 2 माइनस एच निकालना है, यानी कि फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे 2 माइनस एच, तो ब्रैकेट 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 निकालना है, यानी कि फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग 2 पुट कर देंगे, तो ब्रैकेट 2 बाई माइनस एच। ठीक है, अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए 2 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा 2 माइनस एच, यानी कि 2 से हल्का छोटा, 2 से हल्का छोटा यानी कि 1.999 के आसपास। अब 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा 1 होगा, तो 2 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 माइनस ये हो जाएगा, देखिए 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू तो 2 ही ना होगा, तो 2 बाई एच इक्वल टू, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 2 माइनस 1 बाई एच। अब h की जगह अगर 0 पुट करेंगे तो नीचे 0 आने से इनफाइनाइट हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया इनफाइनाइट। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, आर एच डी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ, देखिए 2 माइनस एच है तो यहाँ पे हो जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव में 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2, और नीचे माइनस एच की जगह हो जाएगा प्लस एच इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए एफ ऑफ 2 प्लस एच निकालना है, यानी कि फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे 2 प्लस एच, तो ब्रैकेट 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 निकालना है, यानी कि फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट कर देंगे। देखिए फंक्शन क्या है यहाँ पे लिख लीजिए, एफ ऑफ x इक्वल टू दे रखा है ब्रैकेट x, तो फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट कर देंगे, तो ब्रैकेट 2 बाई एच। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, अब 2 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा 2 प्लस एच, यानी कि 2 से हल्का बड़ा, 2 से हल्का बड़ा यानी कि 2.1। अब 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या है 2 होगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए 2, अब माइनस, अब 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू भी तो 2 ही होता है, तो 2 बाई एच। अब 2 माइनस 2 0, 0 बाई एच, ये 0 आ गया, 0 आ गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है इनफाइनाइट, राइट हैंड डेरिवेटिव है 0, दोनों इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, therefore f of x equal to bracket x is not differentiable at x equal to 2। क्लियर है ना बात, समझ में आया। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी समझ लीजिए कि अगर एक फंक्शन f of x इक्वल टू a पे डिफरेंशिएबल है, अगर एक फंक्शन f of x इक्वल टू a पे डिफरेंशिएबल है, तो ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस भी होगा। ठीक है, अगर x इक्वल टू a पे कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो x इक्वल टू a पे वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा। लेकिन अगर x इक्वल टू a पे कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन x इक्वल टू a पे डिफरेंशिएबल भी हो। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, देखिए इफ ए फंक्शन f of x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a देन इट मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। यानी कि कोई फंक्शन अगर x इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन x इक्वल टू a पे डिफरेंशिएबल होगा भी, हो भी सकता है x इक्वल टू a पे डिफरेंशिएबल और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई फंक्शन x इक्वल टू a पे डिफरेंशिएबल है तो ये श्योर है कि x इक्वल टू a पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा। क्लियर है बात, समझ में आया।